गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग फार्माकोग्नोसी में नया टॉपिक देखने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है कार्मिनेटिव्स। कार्मिनेटिव ये एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन है या थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स है जो पर्टिकुलर फूड ड्रग से मिलता है। कौन से ऐसे फूड ड्रग है जो हमको कार्मिनेटिव एक्शन देने वाले हैं और उसके पहले कार्मिनेटिव क्या होते हैं सबसे पहले वो आपको बता दूंगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊंगी कार्मिनेटिव होते क्या है। जैसे हम लोगों ने खाना खा लिया और खाना खाने के बाद हमको ऐसा लग रहा है कि खाना अच्छे से डाइजेस्ट होना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपली सॉफ्ट लेते हैं और ऐसे खा लेते हैं और उसके बाद हमको डकार आती है और अच्छा लगता है कि अब खाना डाइजेस्ट होना है, ऐसा हमको फीलिंग आती है। अब ये कार्मिनेटिव ने क्या किया, जो सॉफ्ट है आपने खाई, इसने क्या किया है, इसने क्या किया है, खाने के साथ में जो गैसेस थी पेट में उसको जीआई ट्रैक्ट से बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो डेफिनेशन कैसी बन गई, कार्मिनेटिव दीज आर द एजेंट विच एक्सपेल द गैसेस फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट। ठीक है, जीआई ट्रैक्ट से जो एक्सेस ऑफ गैसेस है उसको एक्सपेल करने का काम जो एजेंट करता है उसको हम कहते हैं कार्मिनेटिव। ठीक है, तो सिर्फ फाइनली उसका एग्जांपल है क्या, नहीं, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स है वो हम आज पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक के साथ में। सबसे पहले डेफिनेशन, कार्मिनेटिव द ड्रग विच एक्सपेल फ्लैटुलेंस, फ्लैटुलेंस मतलब वही गैसेस, ठीक है, एंड गैसेस फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट, जो भी ऐसा भरा हुआ है, फुल स्टमक लग रहा है, वो सब जो है उसको हम कहेंगे गैसेस। और जीआई ट्रैक्ट से इसको, जीआईटी का फुल फॉर्म मैंने यहाँ लिख दिया गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, पहले अब कैसे ये रिमूव करेंगे, हमने बोल तो दिया कि गैसेस को रिमूव करने का काम करने वाले एजेंट कार्मिनेटिव कहलाते हैं। ठीक है, पर कैसे करते हैं, दे इंक्रीज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, दे स्टिमुलेट द जीआई ट्रैक्ट। ठीक है, वो गैस जो हमारी जीआई ट्रैक्ट है उसको स्टिमुलेट कर देते हैं, स्टिमुलेट एक्शन देते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा देते हैं, जिस वजह से एक्सेस ऑफ गैसेस जो है, फ्लैटुलेंस जो है वो बाहर हो जाता है और कार्मिनेटिव ये एक्शन हमको मिलती है। नाउ नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है एजेंट विच रेगुलराइज द एक्टिविटी ऑफ जीआई ट्रैक्ट कॉल्ड एज जीआईटी रेगुलेटर। कार्मिनेटिव और जीआईटी रेगुलेटर का काम एक जैसा ही है। ठीक है, जीआई ट्रैक्ट को बैलेंस करके रखना, गैसेस वगैरह है तो उसको रिमूव करना, डाइजेशन को इंप्रूव करना, स्टिमुलेट एक्शन प्रोवाइड करना, ये सब काम करेगा हमारा कार्मिनेटिव। ठीक है, हाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं। पहला एग्जाम्पल है कोरिएंडर, फिर है फनल, कोरिएंडर मतलब धनिया, फनल मतलब सौंफ, जिंजर मतलब आपको पता ही है अदरक, और कार्डेमम मतलब इलायची। आपने कई बार सौंफ इलायची खाना खाने के बाद खाया ही है, उसका इफेक्ट क्या होता है वो आज हम देख रहे हैं। ना अगला क्वेश्चन इसमें क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है डिफाइन अम्बेलिफेरस फ्रूट। ठीक है, अम्बेलिफेरस फ्रूट मतलब ऐसे फ्रूट्स जो बिलोंग करते हैं अम्बेलिफेरी फैमिली को, सिर्फ और सिर्फ अम्बेलिफेरी फैमिली के फ्रूट्स जो रहेंगे उसको हम कहते हैं अम्बेलिफेरस फ्रूट। अब उसमें ऐसा क्या है, वो फ्रूट कैसा रहता है, वो डायग्राम के जरिए यहाँ पर समझाऊंगी आपको। कभी भी याद रखेंगे अम्बेलिफेरस फ्रूट के जो फ्रूट्स रहते हैं उनको एक खास टाइप के फ्रूट का नाम दिया गया है, दैट फ्रूट और दैट पैटर्न ऑफ फ्रूट, उस पैटर्न को कहते हैं सीजोकार्प। ठीक है, अब सीजोकार्प में होता क्या क्या है वो देखेंगे। आप ये डायग्राम को, धनिया जो मैंने बताया है एग्जाम्पल, उसको इमेजिन करते चलिए तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो ये है हमारा कोरिएंडर या धनिया। यहाँ पर मैंने इस तरीके से डायग्राम पूरा बनाया है। सबसे ऊपर के पोर्शन में आपको देखना होगा अपेक्स में स्टाइलोपॉड रहता है। ठीक है, इस तरीके का एक रेगुलर शेप के इमर्जिंग एजेंट्स रहते हैं वहां पर। नाउ बीच की जो लाइन है ऐसा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो 2 इक्वल हाफ में उसको डिवाइड कर देता है, उसको कहते हैं कार्पोफोर। अगर धनिया को इस तरीके से रब किया आपने, 2 इक्वल हाफ में वो डिवाइड होता है, क्यों, बिकॉज ऑफ दिस कार्पोफोर। ये याद रखना है। उसके बाद में वहां पर आपने देखा होगा कि कोरिएंडर में कई सारी धारियां बनी होती है, रिजेस बनी होती है, तो स्ट्रेट लाइन जो रहती है उसको कहते हैं प्राइमरी रिजेस, और एक ऐसे वेवी रहती है उसको कहते हैं सेकेंडरी रिजेस। तो इस तरीके से ये पूरे लेवलिंग के साथ में आपको डायग्राम बनाना है जिसको हम कह रहे हैं सीजोकार्प। अभी इसी के पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, पहला पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ सीजोकार्प, जिसका दूसरा नाम या समानार्थी हम बोलना चाहेंगे, सिनोनिम बोलना चाहेंगे, स्प्लिटिंग फ्रूट। ऐसे फ्रूट जो 2 इक्वल हाफ में टूट जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। फ्रूट्स दैट स्प्लिट्स इनटू 2 इक्वल हाफ और 2 पोर्शन कॉल्ड एज सीजोकार्प। सेकंड बोला मेरिकार्प। अब जो 2 इक्वल हाफ में, ये तो पूरा एक सीजोकार्प है, अगर इसके 2 इक्वल पार्ट्स हो गए तो ये पोर्शन और ये पोर्शन को हम कहेंगे मेरिकार्प। ठीक है, ईच पोर्शन इज कॉल्ड एज मेरिकार्प। Okay, now they are joined together by a thread called
एज कार्पोफोर। डायग्राम में मैंने आपको बताया है, अगर ये पूरा हम सीजोकार्प कंसिडर कर रहे हैं तो ये जो पोर्शन रहेंगे दिस इज नोन एज मेरिकार्प, बीच का थ्रेड वाला पोर्शन रहेगा कार्पोफोर। थर्ड पॉइंट में लिखा है प्राइमरी रिजेस एंड सेकेंडरी रिजेस प्रेजेंट ऑन दी सरफेस ऑफ फ्रूट। हमने धनिया को देखा भी है, सीधी लाइन, थोड़ी सी वेवी लाइन उसमें रहती है, उसको प्राइमरी रिजेस और सेकेंडरी रिजेस कहा जाता है। द अपेक्स पोर्शन इज कॉल्ड एज स्टाइलोपॉड। जो मैंने आपको बताया था, सबसे ऊपर का जो पोर्शन रहता है उसको हम स्टाइलोपॉड बोलते हैं। नाउ मेरिकार्प कंटेन, जब ये मेरिकार्प का टीएस लिया जाता है, टीएस का मतलब होता है ट्रांसवर्स सेक्शन। जब कभी भी आप इसका टीएस लेते हैं तो आपको माइक्रोस्कोप के अंदर में 6 विटे ऑन डॉर्सल सरफेस दिखते हैं। विटे क्या होते हैं? जैसे एम्प्टी स्पेसेस रहते हैं जहां पर जो फ्रूट है वो अपना स्टोरेज मटेरियल या स्टोरेज फूड मटेरियल स्टोर करके रखता है। ठीक है। नाउ ईच मेरिकार्प कंटेन अ सिंगल सीड विथ एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म। जैसे कि मैंने आपको बताया सीजोकार्प, इसको कंसिडर करना है 2 इक्वल हाफ में वो डिवाइड हो गया, इसको मेरिकार्प बोलेंगे। ये एक मेरिकार्प को अगर आप कंसिडर करें तो इसमें 6 विट्टे रहते हैं और एक सीड रहता है। सीड में एक एम्ब्रियो और एक एंडोस्पर्म रहता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सीजोकार्प में कौन से पार्ट रहते हैं वो हम लोगों ने देख लिए, विद द हेल्प ऑफ थ्योरेटिकल भी और डायग्राम भी। तो एग्जाम में जब आएगा ये क्वेश्चन 3 नंबर का तो आपको इस तरीके से लिखना है। साथ ही यहाँ पर मैंने लिख लिया है अदर एग्जाम्पल्स। आपको अगर याद रखना है कि अम्बेलिफेरी में और कौन से ड्रग आते हैं, अम्बेलिफेरी फैमिली के और कौन से ड्रग है, तो क्यूमिन और डिल। क्यूमिन मतलब जीरा, डिल का मतलब जीरे का ही प्रकार, और कैरा में मतलब शाहजीरा, मसालों में इस्तेमाल होता है। और फिर अजवाइन, आपने अजवाइन भी कई बार सुना होगा। ये सारे जो फ्रूट्स है इनको कार्बोनेटिव बोला जाता है एंड कॉल्ड एज अम्बेलिफेरस फ्रूट। अम्बेलिफेरस फ्रूट मतलब याद रखना है ऐसे फ्रूट्स जो सिर्फ और सिर्फ अम्बेलिफेरी फैमिली से बिलोंग करते हैं। कौन सी फैमिली बताई मैंने, देख लेंगे एक बार, अम्बेलिफेरी फैमिली। ठीक है, अम्बेलिफेरी फैमिली से बिलोंग करने वाले अम्बेलिफेरस फ्रूट। तो आप लोग आज क्या पढ़े? आज आप लोगों ने पढ़ा है डेफिनेशन ऑफ कार्बोनेटिव्स और सीजोकार्प जो हमारा अम्बेलिफेरस फ्रूट है उसकी हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन पढ़ी। थैंक यू।